हेलो बीएससी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ब्रोंकियोडाइलेटर्स क्या होती है? ये ड्रग है विच इज यूज टू रिलीव फॉर ब्रोंकोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अस्थमा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब हमें कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उससे हम ये क्या करेगी, रिलीव करेगी, राइट। इसकी फर्स्ट टाइप है सिम्पैथोमिमिक ड्रग्स है। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, कॉपी करती है एक्शन को, राइट। इसमें क्या आते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं मेनली। इसमें अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फ़ा है वो फर्दर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 में डिवाइड है। जो बीटा है वो बीटा 1 एंड बीटा 2 में डिवाइड है। एंड जो बीटा 2 है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर्स के वास्ते रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं वेज़ोडाइलेशन को, क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं और कॉपी करते हैं एक्शन को। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब देखिए, जब वो ब्रोंकोडाइलेटर हो गया, राइट, उस पर्सन को ब्रोंकोडाइलेटेड है, देन जो अल्फ़ा है वो क्या स्टिमुलेशन करेगा, रिसेप्टर्स है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएंगे। देन वो स्टिमुलेट होंगे, तन वो आगे किसको स्टिमुलेट करेंगे, एडेनिन काइलेज को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब ये स्टिमुलेट करेंगे काइलेज को, वो क्या इंक्रीज़ करेगा, कैम फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा। किस में करेगा, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स के सेल है उसमें कैम फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वो क्या आगे करेगा, वो रिलैक्स करेगा, ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स करेगा। जब हमारे ब्रोंक्यूल रिलैक्स हो जाएंगे तब ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी मेनली, राइट। अब हम इसकी फर्दर ड्रग्स पढ़ेंगे वन बाय वन, राइट। फर्स्ट ड्रग है हमारे पास साल्ब्यूटामोल, राइट। साल्ब्यूटामोल है हमारे पास, वो किस फॉर्म में है, वाइट पाउडर फॉर्म में होती है, ऑर्डरलेस है बट बिटर इन टेस्ट, शॉर्ट एक्शन, यूज फॉर द अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है, ये इन्फ्लामेशन होती है हमारी ब्रोंक्यूल्स की। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से ब्रोंक्यूल्स की कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, और अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ से उस पर्सन को इन्फ्लामेशन है ब्रोंक्यूल्स की। ओके, देन डोज है अडल्ट और चिल्ड्रन को हम अलग अलग डोज देते हैं अकॉर्डिंग टू द एज, राइट। अडल्ट की डोज कितनी है, 6 mg। फॉर चिल्ड्रन देर इज़ 1 mg डोज हम देते हैं फॉर 6 to 8 hour, और ये हम ऑरली ही इनटेक करेंगे। देन इंडिकेशन हमें पता है कि अगर हम रेस्पिरेटरी की ड्रग पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही होगी, तो उनको ही हम मेनली ये ड्रग हम देंगे, राइट। अब हम देखते हैं कौन कौन सी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन्फाइजीमा एंड अदर ब्रोंकोस्पाज्म डिसीज, राइट। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मैंने आपको बता दिया क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंक्यूल्स की। अस्थमा मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्रोंक्यूल्स में एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, उसकी वजह से अस्थमा हो जाता है, राइट। इन्फाइजीमा होता है कि जब हमारे एल्वियोल्स का जो साइज़ है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, एल्वियोलरी वॉल्स की, उसके साइज़ की, राइट, उनको हम देते हैं। ये हमारे क्या है, इंडिकेशंस है। ओके, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हम किन किन को नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किन को हम नहीं दे सकते, राइट। हमारे पास सबसे पहले हाइपरथायरॉइडिज्म होता है जब थायराइड की एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग पड़ती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट वन इज मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी, मतलब कोई मायोकार्डियल लेयर में कोई प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तब हम नहीं देंगे। हाइपरटेंशन पेशेंट मतलब जिनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई रहता है हमेशा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 140 to 90 mmHg, राइट, उनको हम नहीं देंगे। देन ड्रग इंट्रैक्शन, इसका कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, बट मेनली हम इसे बीटा ब्लॉकर के साथ हम नहीं देंगे, बिकॉज ये खुद में ही एक बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स आते हैं जो हेल्प करते हैं रिलैक्स करने में, ब्रोंक्यूल्स की रिलैक्स करने में। अगर हम इसको ही प्रोपिनोल के साथ लेंगे, कि प्रोपिनोल खुद ही एक क्या है, बीटा ब्लॉकर ड्रग है, राइट, ये खुद एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, हम इसको इसके साथ प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं करेंगे, राइट। अब हमारे पास है साइड इफेक्ट क्या आएंगे, सिस्टम वाइज आएंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग आएंगे, राइट। फर्स्ट हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर में क्या आएंगी, हमें पढ़ा था कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हम नहीं देंगे, राइट। अब चेस्ट डिस्कम्फर्ट आएगी, चेस्ट में पेन आएगी, राइट। कोई भी हार्ट रेट में क्या आएगी, एबनॉर्मल आ जाएंगे, एबनॉर्मलिटी आएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगी, डिजीनेस होएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाएगी,
कॉन्शियस लेवल भी इसमें लॉस हो सकता है, राइट। आगे हमारे पास है एंडोक्रेनियल में। एंडोक्रेनियल में क्या आएगा, हाइपोग्लाइकेमिया। हाइपोग्लाइकेमिया होता है कि जब इंसुलिन जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, और जे अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, मतलब क्या कॉज होगा, डायबिटिक वगैरह कॉज हो सकती है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे उसके। देन आगे हमारे पास है हाइपोक्लीमिया। हाइपोक्लीमिया होता है कि जब हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो क्या कॉज करेगा, हमारे कार्डिक वेस्कुलर डिसीजेज वगैरह क्या होंगी, कॉज होंगी। लास्ट वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स जीआई ट्रैक में क्या प्रॉब्लम आएगी, डायरिया वगैरह होगा, और माउथ क्या रहेगा उसका, ड्राई होगा माउथ। अब हमारे पास लास्ट है रोल ऑफ द नर्स। रोल ऑफ द नर्स में हम मेनली क्या चेक करेंगे, नॉर्मल अगर हम बात करें क्या होगा, उसके हम वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे पेशेंट की कैसी है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है उसको। देन मेन इसमें ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है, कोई 2 इनहेलर्स यूज़ कर रहा है मान लो, बट उसमें टाइम लैप्स होना चाहिए, 1 मिनट का टाइम बिटवीन होना चाहिए, कोई भी 2 इनहेलर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो। देखिए इसमें मैंने यही लिखा है कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ मिनिमम 1 मिनट बिटवीन द 2 इनहेलर्स, मतलब मिनिमम 1 मिनट का जो है गैप होना चाहिए बिटवीन 2 इनहेलर्स, जो कोई भी 2 इनहेलर्स अगर यूज़ कर रहे हैं। ओके क्लियर। अभी हमने एक ड्रग जो है हमने पूरी पढ़ ली है, कौन सी, साल्ब्यूटामोल। ओके अब हमारे पास है नेक्स्ट ड्रग है टर्ब्यूलाइन। टर्ब्यूलाइन मेन सेम साल्ब्यूटामोल की तरह ही है कि कलरलेस है, बिटर इन टेस्ट है, बट ये किस फॉर्म में है, क्रिस्टल पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो सिर्फ पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट थी। ओके दिस वन इज यूज फॉर द अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज्ड बाय द ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइजीमा के तरफ जो कॉज होता है, राइट, उसके लिए, राइट। और ब्रोंकाइटिस मैंने आपको बता दिया था, इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्रोंकियल्स, एंड इम्फाइजीमा जब एल्वेलाइज की वॉल की इलाजमेंट हो जाती है उसके हम क्या कहते हैं, इन्फाइजीमा कहते हैं, राइट। अब देखिए हमारे पास है डोज। डोज है ड्रग के अकॉर्डिंग, मतलब कि डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम ड्रग की डोज हम देते हैं, ओके और एज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है फॉर द अस्थमा, फॉर अडल्ट 5 mg, मतलब पर ऑरली हम 3 देंगे, राइट। इसका पीओ का मतलब होता है पर ऑरली 3 टाइम डेली, ओके। चाइल्ड को हम इसकी हाफ देंगे 2.5 mg, राइट। आगे हमारे पास है ब्रोंकोस्पाज्म। अगर किसी पर्सन को क्या है ब्रोंकोस्पाज्म, उसको हम कौन सी कितनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, 0.25 mg सबक्यूटेनियसली हम इसे देंगे वंस अ टाइम। बट अगर हम उसके बाद हम वेट करेंगे 15 to 30 मिनट्स के लिए हम वेट करेंगे कि देखेंगे कि अगर कोई सिम्टम्स वगैरह शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर स्टिल सिम्टम्स शो हो रहे हैं हम फिर रिपीट करेंगे, सेम डोज रिपीट करेंगे 0.5 mg, बट स्टिल सिम्टम्स नॉट रिलीव, अगर सिम्टम फिर भी रिलीव नहीं हुए, सिम्टम्स हमें स्टिल शो हो रहे हैं, देन हम अल्टरनेटिव थेरेपीज क्या हम यूज़ करेंगे। मतलब अल्टरनेटिव वे में क्या आएगा, हम कोई अनदर ड्रग जो हम वो करेंगे यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए। देन हमारे पास फिर क्या है इंडिकेशंस है। इंडिकेशंस सेम है जो हमने साल्ब्यूटामोल के लिए पढ़े थे, राइट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सेम है, इसमें किसी पर्सन का डायबिटिक हम नहीं देंगे, राइट। देन साइड इफेक्ट में क्या है, नर्वसनेस हो जाएगी उस पर्सन को, हेडेक होगा, हेलुसिनेशन होता है कि फॉल एब्जॉर्प्शंस वगैरह करेगा पेशेंट उसको, राइट। देन रोल ऑफ द नर्स है हमारे पास। देन सेम आ जाएंगे कि वाइटल्स वगैरह असेस करेंगे, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स चेक करेंगे, कोई भी एब्सेंस ऑफ द वीजिंग और डिस्पीनिया की एब्सेंस है या नहीं है, कंडीशन कैसी है पेशेंट की, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन करनी है हमने टर्ब्यूलाइन, अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं तो हम बिफोर द बेड टाइम के पहले, मतलब उसके स्लीपिंग आवर्स से पहले हम उसको 2 hours बिफोर हम प्रिस्क्राइब करेंगे टर्ब्यूलाइन, राइट। देन नेक्स्ट इज सो अब हमारे पास है थर्ड ड्रग, दैट इज़ अ बेम्ब्यूट्रोल। बेम्ब्यूट्रोल क्या एक तरह का ब्रोंकोडाइलेटर है जो क्या करती है, रिलैक्स करती है हमारे एयरवे की मसल्स को, क्या करती है, रिलैक्स करती है, राइट। ये क्या है ब्रीथिंग को क्या करके ईजी कर देगी, ईजिली पर्सन जो है ब्रीथ करेगा, राइट। डोज क्या है इसकी 10 mg देंगे हम वंस अ डे, एक टाइम ही देंगे हमें, ओके।
देन फोर्थ वन इज़ अ साल्मेट्रोल। साल्मेट्रोल एक क्या है, लॉन्ग एक्शन है इसका, और इसमें क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स ही आएंगे इसमें, राइट। ट्रीटमेंट किसका करेगा, प्रिवेंट करेगी हमें अस्थमा से, और सिम्टम्स कौन से आएंगे इसमें, COPD को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, सिम्टम्स को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना आए। डोज की इसकी है 50 mg फॉर द अडल्ट एंड चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पर हमारे जो है फर्स्ट जो टाइप है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब सेकंड है हमारे पास मिथाइलजैंथीन ड्रग्स, राइट। ये क्या है, ये यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वास्ते यूज होती है, राइट। देन इसमें ड्रग आते हैं, इट इज अ थियोफिलिनाइन, राइट। दिस आर आल्सो मिथाइलजैंथीन ड्रग्स यूज फॉर द रेस्पिरेटरी डिसीज वास्ते क्या होती है, यूज होती है। देन इसका हमने क्या करना है, मैकेनिज्म हम देखेंगे, एक्शन क्या है इस पूरे ड्रग का, राइट। ये फर्दरली डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्टली इनहिबिट द फॉस्फेट डायलेज को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब ये फोस्फोडाइलेज को इनहिबिट करेगा, जो हमारे बॉडी में कैप का लेवल है दैट विल बी इंक्रीज, और फिर क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। देन डिक्रीज द एयरवे रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या होगी, एयरवे की डिक्रीज हो जाएगी। ऑन द सेकेंड हैंड इसमें क्या होगा, क्या इसने सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉक करना है रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट है। देन क्या डिक्रीज करेगा, कोई भी हमारे पास कोई ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शंस वगैरह इसको डिक्रीज करेगा। देन हिस्टामिन जो रिलीज हो रहे हैं उसके रिसेप्टर्स उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक साइड में क्या करें, जब हिस्टामिन के रिसेप्टर्स डिक्रीज होंगे, और सेकंड में क्या होगा, ये जो क्या डिक्रीज करेगा, कोई एयरवे कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देन क्या करेगा, ब्रीथ में क्या करेगा, इजीली हमें क्या होगा, हमें ब्रीथ आएगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है उसकी डोज एंड रूट। 400 mg वंस अ डे ओरली और IM क्या होता है, इसमें हम देखें इंटरमस्कुलरली हम देंगे, और ऑरली हम देंगे 400 mg वंस अ डे, एक टाइम पर हम देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या है, हम किसे देंगे, कोई भी क्रॉनिक अस्थमा है और द एक्यूट सीवियर अस्थमा की कंडीशन में मेनली ये ड्रग्स हम देते हैं, राइट। काउंटर इंडिकेशन में क्या, हाइपर सेंसिटिविटी, कोई पेशेंट है कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, राइट, मतलब उससे क्या उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम उस पर्सन को हम ये मेडिसिन दे देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, राइट। साइड इफेक्ट में इसमें है कि फर्स्टली वॉमिटिंग होगी, राइट। इंसोमिया आएगा, कोई भी गैस्ट्रिक इरिटेशंस वगैरह हो जाएंगे, राइट। इंसोमिया होता है कि पर्सन को स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पे पर्सन स्लीपिंग मतलब कि पर्सन जब वो सो ही नहीं पाएगा तो इसमें स्लीपिंग में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, राइट। लास्ट ईयर इज अ रोल ऑफ द नर्स। रोल ऑफ नर्स में हमें क्या देखना है, सबसे पहले उसका हम ब्लड लेवल चेक करेंगे, कार्डिक फंक्शंस क्या है चेक करेंगे, राइट। जो हमने अवॉइड करने के पर्सन को इवनिंग में जो है मेडिसिन नहीं देंगे, बिकॉज उससे क्या हो सकता है, उससे इंसोमिया की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। उसे प्रिवेंट करने के लिए हम उसे डे टाइम में किसी भी टाइम में हम दे सकते हैं, मॉर्निंग में दे सकते हैं और इन द आफ्टरनून भी हम दे सकते हैं, राइट। उसके पूरी कंडीशंस वगैरह चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी सेकंड जो ड्रग है वो कंप्लीट होती है। अब उसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज एंटीकॉर्निजेनिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे, राइट। इसमें फर्स्ट आती है हमारे पास इप्राट्रोफिन ब्रोमाइड आती है, राइट। इप्राट्रोफिन ब्रोमाइड जो है वो भी एक तरह का कैसे एक्ट करेगी, एज ए ब्रोंकोडाइलेटर एक्ट करेगी, राइट। दैट विल ब्लॉक द एजेंट्स ऑफ द कोलिनर्जिक, जो एजेंट्स को क्या करेगी, वो ब्लॉक करेगी, राइट। अब हमारे पास है इसका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, राइट। अब देखो उससे सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉक करना है। हमारे पास जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं, राइट, उसको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। देन द प्रिवेंट करेगी बाइंडिंग फॉर द कैटलेज जो हमारा है उसकी बाइंडिंग को क्या करेगी, वो प्रिवेंट करेगी, बाइंडिंग नहीं होने देगी। देन जब बाइंडिंग ही नहीं होगी तो ब्रोंकोडाइलेशन क्या वहाँ पर क्या अक्कर हो जाएगी। देन क्या रिड्यूस करेगी, जो हमारे म्यूकस का सिक्रेशन हो रही है उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगी, दैट विल इम्प्रूव द एयरवे। अगर म्यूकस सिक्रेशन ही नहीं होगी तो ऑफकोर्स है जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, हमारी इम्प्रूव होगी, तो अस्थमा से हमें क्या होगा, रिलीफ होगा, राइट। रोल ऑफ मैकेनिज्म क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं इसकी ड्रग हम कैसे देंगे, ड्रग एंड रूट ऑफ द ड्रग, राइट। राइट, अब हमारे पास है इसकी डोज एंड रूट, राइट। डोज में क्या हम 2 पफ लेंगे, मतलब इनहेल करना, हमने 12 इनहेलर लेंगे। देन वंस अ डे, एक डे में 12 इनहेलर लेंगे,
राइट। आगे हमारे पास है इंडिकेशंस में है। इंडिकेशन में क्या है, हम COPD पेशेंट को देंगे क्या, देन क्या सेकंड क्या है हमारे पास, रिड्यूसर रिनोरिया जो होता है हमारे मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नोज में कोई प्रॉब्लम है, उससे रिड्यूस करने के लिए हम देंगे, राइट। देन हमारे पास है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फर्स्ट इसमें आता है हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट को हम नहीं देंगे, और जिसको भी ब्रोंकोस्पाज्म है उसको हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब हम नहीं करेंगे, राइट। देन हमारे पास है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या आएगा, ड्राई माउथ और ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो होती है वो एक आई की डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो रप्चर हो जाती है और प्रॉब्लम आती है इन विजन्स में, क्लियर नहीं होता है, राइट। देन सेकेंड इज टियोट्रोपिन ब्रोमाइड है, जो ये क्या है, इसका एक्शन क्या है, लॉन्ग एक्शन है, राइट। देन इसकी रूट क्या है, वंस लेंगे, इनहेलर की तरह लेना है, डेली लेंगे, बल्कि वंस रूट कैप इनहेलर डेली लेंगे। सो देन इसके साथ ही हमारी जो है ब्रोंकोडायलेटर्स की जो ड्रग है हमारी पूरी वो कंप्लीट होती है। सो आई होप you will understand this very clearly. So thank you so much.